जीरो व्यू जीरो सब्सक्राइबर यूट्यूब चैनल से शुरू हुई उस लड़के की स्टोरी जिसकी मंथली सैलरी 3000 रुपए थी। आज उस लड़के की कंपनी ने इंडिया को उसका 101st यूनिकॉर्न दिया। आज की स्टोरी है फिजिक्स वाला की, यानी अलक पांडे जी की। ओके, तो फिजिक्स वाला की कहानी शुरू होती है एक कमरे से, जहाँ वो बैठे थे और अपनी बहन से कह रहे थे कि वो पढ़ाई छोड़ देंगे। उनकी बहन ने उनसे कहा, पढ़ाई नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा, चाय वाला बनेगा क्या? उन्होंने हंसकर जवाब दिया कि मैं चाय वाला तो नहीं, लेकिन मैं फिजिक्स वाला जरूर बन जाऊंगा। यहाँ से शुरुआत हुई एक ऐसी यूट्यूब चैनल की जिसके आज 78 लाख सब्सक्राइबर्स है। अलक सर को पढ़ने का बहुत शौक था। बचपन में उन्हें काफी गरीबी का सामना करना पड़ा। उनके पिता ने उनका घर भेज दिया ताकि वो पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट कर सके। वो बिजनेस नहीं चला और अलक जी को बहुत छोटी उम्र में ट्यूशन पढ़ानी पड़ी, पर उन्हें पढ़ाने में मजा आता था। अगर आपको याद होगा तो 9th क्लास में आपने ग्रेविटेशन के चैप्टर पढ़ा होगा और यही चैप्टर हमें 11th क्लास में भी समझाया जाता है। अलक सर ने 11 की ग्रेविटेशन पढ़ ली थी और उसके बाद वही चैप्टर वो 9th क्लास को पढ़ाने चले गए। ट्यूशन क्लास के टीचर ने स्टूडेंट्स को झूठ कहा था कि अलक पांडे जी अब एक टीचर है। बच्चों को उनका लेक्चर सुनने में बहुत मजा आया कि उन्होंने जिद करी कि वो पढ़ेंगे तो अलक सर से ही। अलक पांडे ने कॉलेज में जाकर मैकेनिकल इंजीनियरिंग ली और शुरू में वहाँ उन्हें फिजिक्स पढ़ाने में काफी मजा आता था। पर धीरे धीरे उन्होंने अपने सीनियर से बात करी तो उन्हें पता चला कि ये सारी कॉन्सेप्ट्स उन्हें जॉब में काम नहीं आने वाले हैं। वो रट्टा मार मार के थक चुके थे और उन्हें लगा कि ये पढ़ाई बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। उनकी एक दोस्त थी जिसे फ्लूइड मैकेनिक्स में 100 में से 100 मार्क्स मिले थे, पर वो जानते थे कि वो फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में कुछ भी नहीं जानती। ऐसे सिस्टम से वो खुश नहीं थे, तो उन्होंने सोचा कि ये सब पढ़ाई का क्या फायदा है, इससे बेहतर तो वो अपने एक्चुअल टीचिंग पैशन को परस्यू करे। अलक पांडे जी ने अपनी डिग्री भी कंप्लीट नहीं की। 3rd ईयर में उन्होंने अपना कॉलेज छोड़ दिया। कह सकते हैं कि आज वो सिर्फ 12 पास है, पर क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने वो कर दिखाया जो ऐसे टीचर्स भी नहीं कर पाए जिन्होंने PhD करी हुई है। उन्होंने कहा है कि अगर क्वालिफिकेशंस को देखा जाए तो आइंस्टाइन भी कोई बड़े स्कॉलर नहीं थे, पर जो काम आइंस्टाइन ने किया है शायद ही वो कोई और साइंटिस्ट कर पाए। अलक पांडे जी को फिजिक्स का इतना शौक है कि आइंस्टाइन की इक्वेशन E=mc² का उन्होंने अपने बाजू में टैटू भी बनवाया है। शुरू में जब वो पढ़ाने जाते थे तो वो अपने जींस पर सारे फॉर्मूले लिख लेते थे। तब उनके बाल भी नहीं हुआ करते थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई भी फीमेल फैकल्टी आकर उनसे बात करे और उनका टाइम वेस्ट हो। उनकी डेडिकेशन अपने काम को लेकर नेक्स्ट लेवल थी। यूनिक स्टाइल ऑफ टीचिंग। तो सवाल है कि उन्होंने ये सब कैसे किया, क्योंकि बहुत सी टीचर है जो उनसे भी ज्यादा एजुकेटेड है, IITs IIMs की डिग्री है। तो इनका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है उनका यूनिक मेथड ऑफ टीचिंग, जो कि औरों से अलग है। वो पढ़ते पढ़ते एक्टिंग करते हैं ताकि स्टूडेंट्स उनसे एंटरटेन हो पाए। वो ड्रेस अप भी फॉर्मली नहीं करते ताकि स्टूडेंट्स को ये ना लगे कि जो इंसान उन्हें पढ़ा रहा है वो कोई अलग इंसान है। वो चाहते हैं कि बच्चे उनसे रिलेट कर सके और बच्चों को लगे कि ये टीचर भी हम में से निकल कर आए हैं, इसलिए हम भी आगे बढ़ सकते हैं और इनके जगह पहुंच सकते हैं। ये है हमारी सेकंड लर्निंग। सिर्फ पैशन ढूंढना काफी नहीं है। मार्केट में ऐसे कई लोग होंगे जिन्हें भी पसंद होगा जो आपको पसंद है, पर आपको कोई ऐसी टेक्निक ढूंढनी है जो पहले कहीं ना यूज हुई हो और जिसे आपके कस्टमर्स खुश हो और जिसे आप अपनी कस्टमर्स को ज्यादा वैल्यू दे पाए। डेडिकेशन। फिजिक्स वाला किसी के ऐड नहीं करते हैं, वो किसी को प्रमोट नहीं करते अपने यूट्यूब चैनल पर। उन्होंने कभी भी कोई बुक प्रमोट नहीं करी। उन्हें काफी ऑफर्स भी मिलते हैं कि वो अपना बिजनेस किसी और को बेच दे। जब उन्होंने टीचिंग शुरू करी थी तो उन्हें 500 रुपीज के ऑफर मिले थे और आज उन्हें 75 करोड़ के ऑफर मिलते हैं जिन्हें वो रिजेक्ट कर देते हैं। अन अकादमी से भी उन्हें 40 करोड़ रुपीज का ऑफर मिला था जो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। आज उनके अंदर काफी सारे टीचर्स काम करते हैं। अगर किसी भी टीचर का ट्रेवलिंग टाइम ज्यादा हो तो वो उनके लिए रिकॉर्डिंग के स्टूडियो उनके घर पर ही बनवा देते हैं, जिसकी कॉस्ट भी वो खुद प्रोवाइड करते हैं। इसे हम अपनी थर्ड लर्निंग पर आते हैं। आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ वैल्यू देने पर होना चाहिए। अगर आप पैसे बनाने पर फोकस करोगे तो आप शॉर्टकट ढूंढना स्टार्ट कर दोगे, पर अगर आपको सच में अपने कस्टमर्स की फिक्र है तो आप सही रास्ता चूज करते रहोगे। मीटिंग द राइट को-फाउंडर। आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ठीक है, अलक सर को बहुत अच्छे से पढ़ाना आता है, लेकिन इनकी एप्लीकेशन का टेक और बिजनेस साइड कौन संभाल रहा है? क्योंकि ऐसे तो यूनिकॉर्न नहीं बनती। फिजिक्स वाला की सक्सेस के पीछे एक और नाम है और वो है प्रतीक महेश्वरी। प्रतीक को पहले से ही स्टार्टअप्स में एक्सपीरियंस था और पहले ही ये नाइट पंडा और पेन पेंसिल जैसे कंपनीज के फाउंडर रह चुके हैं। जब अलक पांडे और प्रतीक महेश्वरी 2018 में मिले तो उनका बॉन्ड बन गया और ऐप डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हुआ। इस ऐप को बनाने के लिए 2 साल का टाइम लग गया और फिजिक्स वाला ऐप को 26 मई 2020 को लॉन्च किया गया और लॉन्च करते ही ये एप्लीकेशन 10 दिन तक क्रैश होती रही क्योंकि बहुत सी लाइव स्टूडेंट्स एक साथ आ गए थे। इस बग अलक पांडे जी काफी डर गए। उन्हें लग रहा था कि बच्चे उन्हें फ्रॉड ना समझे, क्योंकि बहुत सी बच्चे ने फीस पे कर दी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बच्चे जानते थे कि ये एक जेन्युइन इंसान है, इसलिए उन्होंने पेशेंटली बग्स को ठीक होने का वेट किया। इसके बाद इस एप्लीकेशन के बग्स फिक्स हो गए और पहले लाइव क्लास को 70,000 स्टूडेंट्स ने अटेंड किया। फिजिक्स वाला ने $100 मिलियन की फंडिंग इन्वेस्टर्स से उठाई, जिसे इनके कंपनी की वैल्यू 8,000 करोड़ से ज्यादा हो गई। इन्वेस्टर्स का कहना है कि अगर अलग एक फार्मर है यानी बच्चों का भविष्य बना रहा है, तो प्रतीक एक हंटर है यानी कंपटीशन से कॉम्पीट करने में बेस्ट है। हमारी फोर्थ लर्निंग ये है कि किसी भी बड़े काम को करने के लिए आपको पार्टनर चाहिए और उस पार्टनर के पास आपसे कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स है, तो आप दोनों मिलकर बहुत बड़ी चीज कर सकते हो। कंपटीशन विद अदर एटेक कंपनी। पर यह रास्ता इतना भी आसान नहीं था जितना आपको लग रहा है। मार्केट में ऐसे कई और एटेक कंपनीज है जो इनकी पॉपुलैरिटी से डरते हैं, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो फिजिक्स वाला की प्रोफेसर को हायर करेंगे ताकि स्टूडेंट्स उनकी तरफ आ जाए, पर ऐसा हो नहीं पाया। फिजिक्स वाला की कस्टमर लॉयल्टी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि स्टूडेंट्स ने जाकर उनके यूट्यूब चैनल पर कमेंट करना शुरू कर दिया कि वो इन टीचर्स की लेक्चर्स फिर अब नहीं सुनेंगे। उन्होंने उनकी कमेंट सेक्शन ब्लॉक करवा दिया और जहाँ पे उनके कॉम्पिटिटर्स ने फिजिक्स वाला के सिर्फ JEE टीचर्स को हायर किया था, वहीं पर उनके कॉम्पिटिटर्स की UPSC की भी क्लास नहीं हो पाई
थी। रेटिंग भी 4.7 से 3.9 तक गिर गई। हालांकि अलक पांडे जी हमेशा अपने स्टूडेंट्स को यही सीख देते हैं कि वो हर टीचर से प्यार और इज्जत से पैसा है। बिजनेस में बड़े जायंट से कॉम्पीट करना आसान नहीं होता। फिजिक्स वाला शुरू से ही प्रॉफिटेबल है। यहाँ बायजूस और अनअकैडमी का 50-60,000 का प्रोडक्ट हर इंडियन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। वहाँ फिजिक्स वाला ने वो प्रोडक्ट बनाया है जो सारे लोअर पिरामिड इंडियंस के लिए है। जस्ट इमेजिन 4,000 रुपीज में एक साल की फीस। इससे ज्यादा तो कई लोग महीने की ट्यूशन फीस देते हैं अपने 4th या 5th क्लास के बच्चे को पढ़ाने के लिए। एंड दिस इज द रीजन जिसकी वजह से फिजिक्स वाला काफी इंडियन मार्केट को कैप्चर कर चुके हैं और बाकी लैंग्वेजेस में भी कोर्सेस लेके आ रहे हैं। एंड आई होप हर इंडियन को अफोर्डेबल प्राइस में सबको एजुकेशन मिले। तो ये था फिजिक्स वाला की कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। ऐसे और अमेजिंग वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए।